हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोग को थंबनेल लेके पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक किस पे है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को आज आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क से किस टाइप का क्वेश्चंस आता है ये मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चंस है ये इग्नू के जून 2019 में पूछा गया है। ये 4 मार्क्स का है। BSc 011 कोर्स कोड है। ये आप लोग को थर्ड ब्लॉक में पहले यूनिट का ये क्वेश्चंस बनता है। जी हाँ, क्वेश्चंस क्या है कि आपका एक कंप्यूटर का ये एक आईपी एड्रेस है, आपको दूसरे आईपी एड्रेस में डेटा को भेजना है या कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो सबनेट मास्क क्या होगा। ठीक है, ये मेनली 4 मार्क्स का पूछा गया है। इस क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम लोग चलते हैं थोड़े से सब्जेक्टिव की ओर, मतलब कि थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं कि किस टाइप का इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग को क्या क्या समझना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आप लोग को BCS 011 जो कोर्स कोड है, मैं बार बार BSc बोल देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग के थर्ड ब्लॉक में पहले यूनिट में ये आता है। ठीक है, मेनली इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कुछ सब्जेक्टिव भी आते हैं कभी कभी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स को देखते हैं। सपोज वी कैन ईजिली क्लासीफाई द कंप्यूटर कनेक्टेड विद इंटरनेट इन 2 कैटेगरी, सर्वर एंड क्लाइंट। ठीक है, अगर हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो सर्वर और क्लाइंट हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सर्वर क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था, एक कंप्यूटर ही होता है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, स्टोरिंग कैपेसिटी, हाई स्पीड इंटरनेट का यूज़ करता है। ठीक है, बहुत एडवांस कंप्यूटर होती है। आप लोग मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो, बाकी का टॉपिक्स मैं वहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। आज मैं 1.9 सेक्शन ही क्लियर करूँगा और उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये मैं आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, सर्वर। हाँ, तो सर्वर क्या होता है कि ऑब्वियसली सी बात है, एक सर्वर इज ए कंप्यूटर विद द कैपेसिटी टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी एंड शेयरिंग टू द मल्टीपल पर्सनल कंप्यूटर और क्लाइंट। हम लोग जो घर पे यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स हो गया, डेस्कटॉप हो गया, हम लोग क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। सपोज हमें इग्नू के साइट को खोलना है, वहाँ से कुछ डेटा को फैच करना है, तो इग्नू का तो डेटा कहाँ से फैच हो रही है, इग्नू के सर्वर से फैच हो रही है। ठीक है, हम लोग क्या हो गए, उसके क्लाइंट हो गए। तो वहाँ का इग्नू का सर्वर, वेब सर्वर क्या हो गया, वो वेब सर्वर हो गया, हम लोग उसके क्लाइंट हो गए। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या होता है तो हम लोग देखते हैं, बहुत मैंने पहले ही बोला था, हाई रेंज का कंप्यूटर होता है, ए हाई एंड कंप्यूटर विद द वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कौन कौन सा होता है, HTTP होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैंने अपाचे HTTP, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इन्फॉर्मेशन IIS, सन जावा सिस्टम वेब सर्वर, और भी होते हैं। यहाँ पे 3 ही दिखाया गया है। ठीक है, एक बहुत अच्छी इंटरनेट इसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसका खुद का URL और IP एड्रेस होना चाहिए। URL और IP के एड्रेस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसकी डिटेल में मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि अगर डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। URL क्या होता है, सपोज आप लोग कुछ भी टाइप करते हो गूगल में, जैसे google.com टाइप करते हो, facebook.com टाइप करते हो, तो वो क्या हो गया, वो उसका URL ही हो गया। ठीक है, IP एड्रेस क्या होता है, IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हमारे घर का, हम सब चीज़ जगह का एक एड्रेस होता है जहाँ पे डेटा को जहाँ पे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ हमारे घर में भी क्या होता है, सब आप देखते हो ना, घर पे सबका एक एड्रेस होता है, प्रॉपर एड्रेस होता है। तो कंप्यूटर में भी सबका एक प्रॉपर एड्रेस होता है। अगर प्रॉपर एड्रेस नहीं होगा तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग को डेटा कहाँ पे भेजना है। ठीक है, तो डिवाइस का भी अपना प्रत्येक IP एड्रेस होता है और नेटवर्क का भी अपना एक अलग IP एड्रेस होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहले URL क्या होता है। URL को हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। ठीक है, आप लोग शॉर्ट में लिखोगे URL इज़ द ग्लोबल एड्रेस, द और ग्लोबल के बीच में स्पेस होगा, ऑफ डॉक्यूमेंट। तो मैं सिंपल आप लोग को उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, व्हाट इज़ URL। ठीक है, आप देख सकते हो www.google.com HTTPS जो यहाँ से जो स्टार्ट होता है, ये क्या, ये पूरा URL है। इसका मेनली 2 बेसिक कंपोनेंट होता है। पहला होता है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, दूसरा होता है रिसोर्स नेम। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर क्या हो गया, ये HTTP क्या हो गया, वो प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करता है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर इसको कहते हैं। ठीक है, बाकी जो हो गया सब कुछ यहाँ पे example.com है, अब google.com, facebook.com कुछ भी रखोगे, ये क्या हो गया, एक रिसोर्स नेम हो गया। ठीक है, आप लोग अभी इतना समझ लो, डिटेल्स में वीडियो में आप लोग को बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप लोग को इतना ही समझना है आप लोग के कोर्स में। ठीक है, गेट वाले जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, IP मैंने पहले ही बताया था, IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इससे किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। सबसे पहले समझते हैं IP एड्रेस को। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बस थ्योरी लिखा गया है। ठीक है, फॉर योर होम कंप्यूटर टू बी एबल टू रिसीव फाइल और एनी डेटा फ्रॉम द सर्वर यू मस्ट कंप्यूटर
रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन, दिस हैपन व्हेन द एंटर द यूआरएल, मतलब आप यूआरएल टाइप करते हो तो कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, ठीक है। URL in your browser or when you receive email, when we work on internet, we come across different types of address, use different types of purpose like web address, IP address, email address, ठीक है। अब देखते हैं IP एड्रेस क्या होता है। यहाँ पे IPv4 के बारे में बताया गया है थोड़ा सा, ये IP एड्रेस का पार्ट ही है, ठीक है, टाइप्स ही है। अब देख सकते हो एक IP एड्रेस है, मान लो 192.168.1.97, ठीक है। तो आप देख सकते हो IPv4 एड्रेस जो होता है ये सीरीज ऑफ 4 नंबर सेपरेट बाय डॉट्स, 1 2 3 4 डॉट्स को अलग अलग सेपरेट करके, मतलब कि 4 नंबर है, डॉट के थ्रू इसकी सेपरेट किया गया है, ठीक है। अब देखो IPv4 होता है टेक्स ओनली 4 बाइट्स, ठीक है, 4 बाइट्स मतलब कि 32 बिट्स लेता है, ठीक है। अब देखते हैं इच डिवाइस कंप्यूटर प्रिंटेड और पेरिफेरल कनेक्टेड, या कोई प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, माउस हो गया, कुछ भी हो गया, सबका एक अलग अलग IP एड्रेस होता है 32 बिट का, ठीक है। उसमें से उसका भी 2 कंपोनेंट होता है, नेटवर्क आइडेंटिफायर, दूसरा होता है डिवाइस आइडेंटिफायर, ठीक है। नेटवर्क जैसा नाम है वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है, डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, मतलब कि IP एड्रेस जो होता है मतलब कि का 2 कंपोनेंट होता है, जैसे कि डिवाइस का भी मतलब कि नेटवर्क का भी अलग IP एड्रेस होता है, डिवाइस का भी अलग IP एड्रेस होता है। अब देखो मैंने पहले बोला था 32 बिट का होता है, तो एक नेट ID में भी 8 से 24 बिट का लंबा हो सकता है। नेट ID आप दे सकते हो, ये नेटवर्क ID 8 से 24 बिट का हो सकता है, और डिवाइस ID कितना बच गया, 24 में से 32 में से हम लोग 24 को माइनस करते हैं तो कितना बचा, 8 बिट का। 8 बिट का जो हो गया वो आपका डिवाइस एड्रेस हो गया। आप देख सकते हो यही लिखा हुआ है, नेट ID में भी 8 to 24 बिट, ठीक है। और फिर है द रिमेनिंग 8 बिट ऑफ एड्रेस स्पेसिफाई द डिवाइस ID, ठीक है। नीचे में मैं डिफाइन करूंगा आप लोग को कि न्यूमेरिकल्स को किस टाइप से बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है, इतना आप लोग को समझना नहीं है। नाउ कंसिडर इन ए सिचुएशन इन योर ऑफिस, आप लोग को एक स्मॉल नेटवर्क बनाना है, एक ही IP एड्रेस दिया गया है, तो कैसे बनाओगे, क्या करोगे, ठीक है। इस वाले को थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। इस वाले को समझने से अच्छा मैं आप लोग को एक थोड़ा सा अपना एक स्लाइड दिखाता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लो। ये क्या है, क्लास है, IP एड्रेस का क्लास है, ये रेंज है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में सॉरी आप लोग को जो न्यूमेरिकल से उसमें फ़ायदा देगा। अगर इस रेंज में IP एड्रेस होता है 1.0.02 से लेके इतना तक, तो इसका सबमिट मास्क ये होता है ए क्लासीफाई में, ठीक है। क्लास A में आता है 1 से लेके 126, 128 से लेके 191 B में आता है, 192 से लेके 223 C में आता है, 224 से लेके 239 D में आता है। आप इतना ही पहले आप लोग समझ लो, ABC तक ही समझ लो, क्योंकि आप लोग का यहाँ तक ही क्लियर सब कुछ हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो, ठीक है। एक 1 से लेके 126 का जो होता है रेंज, वो आपके क्लास A में आता है, 128 से लेके 191 क्लास B में आता है, 192 से लेके 223 क्लास C में आता है, और ये इसका सबनेट मास्क होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो आप लोग को पूछा गया, आप लोग देख सकते हो, योर कंप्यूटर हैज़ एन IP एड्रेस, ये आपका IP एड्रेस है 202.41.15.57, ठीक है। ये आपको यहाँ से लेके यहाँ पे डेटा आप लोग को भेजना है। आप देख सकते हो ये 202, अब तो देखते हैं किस रेंज का है। 202 आपका इसमें आएगा, 192 से लेके 223 तक में आएगा। अब फिर मैं फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। 202.41, तो 202 किस में आता है, पहले वाले को देखना है, पहला वाला जो आप लोग को देखना है 202 से 202, ठीक है। तो आप लोग का ये क्लास C में आता है, तो क्लास C में आता है तो सिंपल से आप लोग को क्या लिखना है, तो सबनेट मास्क क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 255.255.255.0, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। तो आप लोग बस सिंपल से लिखोगे, ये क्लास C का एड्रेस है, तो ये 3rd रेंज में आता है, तो इसका सबनेट मास्क आपका ये होगा, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स में बताया, क्योंकि आप लोग को इतना ही अभी समझना है, और कुछ टॉपिक्स बचा हुआ है, पहले उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो आप लोग को सबनेट मास्क क्या होता है, द सबनेट मास्क इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द IP एड्रेस ऑफ नेटवर्क, ठीक है। सिंपल है, द सबनेट मास्क इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द IP एड्रेस ऑफ नेटवर्क, ठीक है।
द सबनेट मास्क इज सिमिलर टू आईपी एड्रेस, ये सिमिलर होता है आईपी एड्रेस के साथ, इसका भी 32 मतलब कि बीट होता है, ठीक है, जो भी एड्रेस कंसिस्ट करता है 32 बिट का कंसिस्ट करता है, ठीक है। इसका भी एक नेटवर्क आईडी होता है, डिवाइस आईडी होता है। अब देखो इग्नू के ब्लॉक्स में इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, बट इसे समझाया नहीं गया है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो सपोज इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, सपोज योर कंप्यूटर हैज़ एन आईपी एड्रेस, ये आपका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है 1.93। तो अब देखो ये किस रेंज में आएगा, 193 किस रेंज में आएगा, मैं फिर से ले चलता हूँ। 193 आपका आएगा क्लास सी में, ठीक है, क्लास सी में, ठीक है। तो 193.168.1.35, ठीक है, ये आपका आईपी एड्रेस है एंड यू वांट टू एक्सेस द लोकेशन, इस लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। आपका सबनेट मास्क आपका ये है। थोड़ा समझते हैं ये क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। सपोज योर कंप्यूटर हैज़ एन आईपी एड्रेस, या कंप्यूटर का आपका आईपी एड्रेस है, आप इस डिवाइस को एक्सेस करना चाहते हो, आपका सबमिट मास्क ये है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है इसका नेट आईडी क्या है। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो ये तो होस्ट आपको दिया है, आप सिंपल सा आपको होस्ट यहाँ पे नीचे टाइप कर दोगे, यहाँ सबनेट मास्क भी दिया हुआ है, ये सबनेट मास्क आप टाइप कर दोगे, ठीक है। आपको इसका नेट आईडी देखना है। नेट आईडी कैसे देखेंगे, ठीक है। आप देखो, आप इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। 255 है यहाँ पे, और 252525, तो सिंपल ये तीनों मैच कर रहा है। 255 255 255, और 255 रहेगा तो 193 नीचे आ जाएगी, इसका 168 आपका नीचे आ जाएगा, इसका 1 आपका नीचे आ जाएगा, और ये चूँकि 0 है यहाँ पे 255 नहीं है, तो यहाँ पे इसका 0 ही नीचे आएगा, ठीक है। डिटेल्स में मैं बताऊँगा, काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सिंपल ये जो नेट आईडी निकालने के लिए आप लोग को सिंपल ये देखना है, ठीक है। अब समझो मैं क्या कर रहा हूँ। इसका होस्ट का आईपी एड्रेस क्या है, 1.93.168.1.35। सबनेट मास्क क्या है इसका, ये इसका सबनेट मास्क है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो ठीक है। आपको क्या निकालना है, इसका नेट आईडी निकालना है। क्या निकालना है, नेट आईडी देना है। तो रिजल्ट में नेट आईडी यहाँ पे मैं शो करूँगा, शो कर रहा है यहाँ पे। अगर 255 सेम रहे, 255 अगर सेम रहे, तो आपका ये डायरेक्ट नीचे उतर जाएगा, ठीक है। ये सेम नहीं है, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 35 है, तो यहाँ पे आप सिंपल 0 मेंशन कर दोगे, ठीक है। अब फिर आपको लोकेशन का आईपी एड्रेस क्या था, यहाँ पे साफ दिया हुआ है, आप सिंपल को नीचे यहाँ पे मेंशन किया करोगे। ये किस रेंज में आता है, ये थर्ड, ये भी आपका सी क्लास में आता है, क्योंकि यहाँ पे तो दिया हुआ है सबनेट मार्क, यहाँ पे सबनेट मार्क आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये भी सेम है, 255 तो नीचे का तीनों सेम, ये नीचे का तीनों आप लोग का सेम उतर जाएगा। 193 आप लोग मैं यहाँ पे लेके समझाता हूँ अपने वाइट बोर्ड पे ले जाके, ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। आप देखो मैं इसे जूम कर देता हूँ। अगर आप लोग का ये जो सबनेट मास्क है ये अगर सेम रहे, ठीक है, सेम मतलब कि 25 जहाँ जिससे स्टार्ट हो रहा है वही रहे, तो आप लोग का ये सेम एजिटी उतर जाएगा, ठीक है, नीचे, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये सेम नहीं है, यहाँ पे 0 है, तो ये अब 35 नहीं आएगा, यहाँ पे बस 0 आप लोग मेंशन कर दोगे, ठीक है, सिंपल से, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम देखो, 255 पहला का है तो 193 आ गया, फिर 255 है तो 168 नीचे आ गया, ठीक है, 168 नीचे आ गया, ठीक है। इसका भी 255 है तो इसका 1 नीचे आ गया, ठीक है। ये 0 ये मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं ब्लॉक पे। तो आप देख सकते हो, सिंस द रिजल्ट ऑफ द बोथ ऑपरेशन पॉइंट सेम नेट आईडी, दोनों का क्या है, नेट आईडी सेम है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लोकल हो जाएगा। तो यू कैन कंक्लूड दैट द रेफर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज लोकल, मतलब कि हम लोग लोकली डेटा को यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन होता है, ये ग्लोबल को शो करेगा। अब देखो आपका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, ये है, ठीक है। नेट आईडी क्या है, नेट आईडी 16 बिट लॉन्ग है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पे नहीं उतना नहीं समझने, क्योंकि ये काम का उतना भी है नहीं, ठीक है। सपोज यू वांट टू एक्सेस द लोकेशन, इस एक्सेस लोकेशन को आप मतलब कि यहाँ से डेटा आपको यहाँ भेजना चाहते हो, ठीक है। सबमिट मार्क्स दिया हुआ है, तो होस्ट क्या है, आप हो, क्योंकि आपको डेटा कहाँ से भेजना है, यहाँ से यहाँ पे भेजना है डेटा, ठीक है। तो होस्ट में सिंपल सा आप जो दिया हुआ है उसको मेंशन कर दोगे, ठीक है। सबनेट मास्क जो है इसका आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। मैं फिर से बोला,
ठीक है। चूँकि 255 है तो डायरेक्ट आप 193 को नीचे डाल दो, मेंशन करोगे 255 है, फिर इसका डायरेक्ट 168 नीचे आ जाएगा। 00 है तो डायरेक्ट यहाँ पे 00 करोगे, क्योंकि ये 255 नहीं है। अगर सेम रहता तो ये सेम नीचे में उतर मतलब कि आ जाता। ठीक है, ये आपका नेट आईडी हो गया। फिर देखो, फिर आपका कहाँ पे डेटा भेजना है, यहाँ पे डेटा भेजना है। तो 190.1.68.1.15 ये इसका आपका सबनेट मास्क हो गया। इसका रिजल्ट भी सेम है, 255 तो 190 आ जाएगा, 255 168 आएगा, 00 तो सेम 00। ठीक, आप देख सकते हो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, मतलब कि नेट आईडी दोनों का सेम नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये ग्लोबल एक्सेस के लिए हो गया या ठीक है, या रिमोटली एक्सेस हो गया, ये लोकल नहीं है, ये मतलब कि दूसरे एड्रेस का, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह हम जो डेटा भेज रहे हैं वो सेम उसमें लोकेशन में नहीं है। ठीक है, सिंस द रिजल्ट ऑफ द बोथ ऑपरेशन आईडी टू डिफरेंट नेट आईडी देयरफॉर यू कैन कंक्लूड दैट रेफर्ड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज रिमोट। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट सेम था, इन दोनों का रिजल्ट आपका सेम था, सॉरी ये वाले और ये वाले का रिजल्ट मैं पहले हटा देता हूँ, ये वाला जो है और ये वाले का रिजल्ट सेम था, ये लोकली एक्सेस हो गया। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के एग्जामिनेशंस में। ठीक है, कि आप बताओ कि ये लोकल है या ग्लोबल है। ठीक है, लेकिन आपका जो क्वेश्चंस पूछा गया, ये जो पूछा गया है, योर कंप्यूटर हैज़ एन आईपी एड्रेस इतना, ये आपका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। यू आर प्लानिंग टू कम्युनिकेट विद द आईपी एड्रेस, आप इस आईपी एड्रेस में डेटा को भेजना चाहते हो, तो आपका सबनेट मास्क क्या होगा। तो आप देख सकते हो, इसका रेंज देख सकते हो, पहला रेंज 202 है, 202 है, तो ये किस ग्रुप में है। ठीक है, इस फिगर को आप लोग याद रखोगे, इसको कौन सी ग्रुप में है, ये थर्ड ग्रुप में है, क्लास सी में आता है। तो इसका क्या हो जाएगा सबनेट मास्क, ये हो जाएगा सबनेट मास्क। ठीक है, 255.255.255 इसको आप लोग याद कर लो। ठीक है, 1 से लेकर 126 जो होता है क्लास ए का होता है, 128 से 191 क्लास बी में आते हैं, 192 से लेके 223 क्लास सी में आते हैं। आप देख सकते हो 127 मिस कर रहा है। ठीक है, वो उसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसके कारण यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, सिंपल आप लोग को इग्नू के में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने बोला उस टाइप से ही आप लोग को मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, आप लोग सबनेट मास्क निकाल सकते हो और नेट आईडी भी निकाल सकते हो। नेट आईडी निकालने के लिए यहाँ पे मैंने इग्नू का ब्लॉग्स में बताया गया है, समझाया नहीं गया है, बस इसने ऐसे ही बता दिया गया है। ठीक है, लेमैन लिख के नहीं समझ पाएगा, मैं आप लोग को सिंपल से बता ही दिया हूँ। आप लोग के पास होस्ट आईडी दिया हुआ है तो आप लोग सबनेट मास्क निकाल सकते हो। सबनेट मास्क निकाल सकते हो तो आप लोग यहाँ से नेट आईडी भी निकाल सकते हो। नेट आईडी निकालने के लिए सिंपल कुछ नहीं है, पहले होस्ट आईडी को लिखो, होस्ट के आईपी एड्रेस को लिखो, फिर सबनेट मास्क को लिखो। अब देखो जो पहला वाला जो है कि ये आपको बता देगा किस ग्रुप का है। अगर 255 सेम आपको आ रहा है, 255 है, 255 तो सेम नीचे आप लोग का मेंशन उतर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 है, 035 से मैच नहीं खा रहा है, मतलब 255 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम 0 उतरता है। ठीक है, ये आप लोग को नेट आईडी निकालना, आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, इतना ही है। नेक्स्ट जो बचता है डीएनएस और वेब एड्रेस बचता है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, कोई भी डाउट्स हो, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जाके पूछ सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग को ये वाला फिगर याद कर लो बस। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, किस क्लास का आता है, ये पहला डिफ जो होता है, जो पहला 1 से लेकर 126 क्लास को डिफाइन कर रहा है, इस रेंज से लेकर इस रेंज तक। ठीक है, ये जो पहला होगा यही मैन है, इसको आप लोग याद रखोगे। 1 से लेकर 126, 128 से लेकर 191, 192 से लेकर 223। ठीक है, मैंने 3 तक याद करके रखो, काफ़ी है। 3 तक में आप लोग का क्लास सी तक में आप लोग का सारा टॉपिक्स, मतलब इस टाइप के जितने क्वेश्चन है आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से अगर बता देता हूँ। ठीक है, ये जो क्या है, इस आईपी एड्रेस से आप लोग को इस आईपी एड्रेस तक, इस आईपी एड्रेस से लेके यहाँ इस आईपी एड्रेस पे आप लोग को डेटा को भेजना है। सबनेट मास्क दिया हुआ है, आप लोग को पूछ रहा है ये ग्लोबली है या लोकल है, मतलब कि लोकल सिस्टम है या ग्लोबल सिस्टम है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी डाउट से आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, पूछ सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन इससे बनता है, और यूआरएल क्या है, तो मैंने बता ही दिया यूआरएल क्या है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। नेटवर्क आईपी एड्रेस का 2 कंपोनेंट होता है, नेट आईडी और डिवाइस आईडी। ठीक है, नेट आईडी आपको 24 बिट तक का होता है, बाकी डिवाइस आईडी आपका 8 बिट तक का होता है। 8 + 24 इस 32 बिट का आपका आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो चलिए
आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी टॉपिक्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ठीक है, जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।